नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम धर्म चर्चा में मैं आपका परिचय कराती हूं अनंत महान हस्तियों से, साधु सिद्ध पुरुषों से, जो हमारा जीवन में हमें मार्गदर्शन बताते हैं कि हमें जीना कैसे चाहिए, उसकी सही राह हमें सिखाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री पंचायती महेंद्रवाड़ी अखाड़े से महामंडलेश्वर स्वामी पंचानंद स्वामी जी महाराज। उनका स्वागत करेंगे, चर्चा को शुरू करेंगे और बहुत कुछ धर्म के बारे में उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। महाराज श्री, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा जो करने जा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन मिलने वाला है, जीवन सुधरने वाला है। महाराज श्री, सबसे पहला जो मेरी जिज्ञासा है, मैं प्रश्न भी नहीं कहूंगी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि धर्म की अगर हम बात करें, धर्म का सबने अपने अपने विचार बना रखे हैं कि मेरे लिए धर्म ये है, मेरे लिए धर्म ये है। आपके लिए धर्म क्या है और धर्म की सही परिभाषा क्या है? धर्म तो एक ही है, सनातन जी। धर्म दूसरा नहीं है जी। और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है जी। सत्य का जिसने आचरण कर लिया जी। जीवन में, वही सच्चा हमारा सनातन है और उसी से हमारी मुक्ति है। जी। तो सत्य का आचरण करना बहुत आवश्यक है, जैसा कि आपने कहा। जी महाराज श्री, लेकिन आजकल जो है हम सब अगर बात करें, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कहीं ना कहीं झूठ का सहारा ले ही लेते हैं, तो क्या कोई पाप लगता है महाराज जी? निश्चित लगता है। अच्छा, क्या पाप लगता है महाराज श्री? झूठ के बराबर कोई पाप ही नहीं है। अच्छा। और सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है। अच्छा। और एक बात बताएं आपको। जी जी। जैसे हजारों गांवों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, जी, व्यक्ति का कर्म पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। वो कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी प्रवेश में हो, जी, कर्म उसका पीछा करेगा। जी। सत्य ही एक ऐसा आचरण है, जी, उससे व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। अच्छा। कहने को तो चर्चा करते हैं लोग, जी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, बिल्कुल। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जी, लेकिन ढाई अक्षर है क्या? बिल्कुल। कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता है राम है। जी। मैं तो कहूँ न राम है न कृष्ण है। अच्छा। ये दोनों में से एक भी नहीं है ढाई अक्षर। जी। ढाई अक्षर है तो सत्य। अच्छा। राम नाम सत्य है। जी। और सत्य बोलेंगे तो ही गत्य है। जी। सत्य ही जाएगा परमात्मा के पास। जी। बाकी तो पुनरम जन्मम पुनरम मरणम, बार बार जन्मेगा, जीव मरेगा, कर्म फूलना पड़ेगा। जी। और कर्म का फल तो परमात्मा के बाप को भी भोगना पड़ा, वो ब्रह्म का बाप क्यों नहीं हो। जी। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। अब व्यक्ति कहते हैं हमने जाने के तो किया नहीं। बिल्कुल। अग्नि पे पैर जाने के रखो तब भी जलाएगी। जी। और अनजाने में रखो तब भी तब भी जलाएगी। जलाएगी, बिल्कुल। जहर जान के खाओ तब भी मारेगा, बिल्कुल। और अनजाने में खाओ तब भी मारेगा। वो ये नहीं दिखेगा, ये नहीं जानता कि मैं जहर हूं। बिल्कुल। इसीलिए कर्म जान के करो तब भी वो भोगना पड़ेगा, और अनजाने में करो तब भी भोगना पड़ेगा। महाराज जी, इतने आसान शब्दों में आपने समझा दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, लोगों को समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, आपने कर्म की बात की। जी। कर्म सिद्धांत क्या है? जैसा कि आपने बोला कि जो कर्म हमने किया है उसको हमें भोगना ही भोगना है। महाराज श्री, ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, अगर किसी का, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई एक व्यक्ति है, उसने पूरे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है, जीवन निकल गया पूजा पाठ करते करते भगवान की शरण में, और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, उपवास इत्यादि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां बहुत भोग रहे होते हैं। क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है? क्या कारण होता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने। जी। हम बासी खाते हैं सब। बासी का मतलब जानते हो? जी। कल का बनाया हुआ। जी जी। व्यक्ति को 3 जन्म का पता है। अच्छा। पहले क्या करके आए थे, अब भोग रहे हैं। अच्छा। अब क्या करके जाएंगे, वो भोगेंगे। अच्छा। जी। को न काऊ दुख सुख कर दाता, जी। निज कृत्य कर्म भोग सुन विराता। जी। इसलिए जो अधर्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जी। उनका पूरे जन्म का पुण्य बहुत बलवंत है, उसको भोग रहे हैं। अच्छा। जिस दिन वो पुण्य का अंत होगा तो रावण की तरह एकदम उनका भी अंत हो जाता है। बिल्कुल। रही बात सुकृतशालियों की, जी। उन पर से कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में पाप हुआ है, जी। वो भोग रहे हैं इसको।
अच्छा। जीव जब परमात्मा की शरण में जाता है तो परमात्मा एक काम करता है, पहले कहता है कि तू पापों को भोग, और जब पाप कट जाते हैं उसके, जी। पाप कटेंगे तो कष्ट होगा, सीधी सी बात है। फिर परमात्मा उसको स्थिर सुख देता है। जी। अधर्म की ओर जीव जाता है तो परमात्मा कहता है और अधर्म कर, तू और कर, तेरे पुराने और नए सब इकट्ठे होंगे, तब मैं तेरा इकट्ठा हिसाब करूंगा। अच्छा। इसलिए उसके सुकृतों को पहले भोगाता है। अच्छा। और जो परमात्मा के आचरण करता है, धर्म करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, उसके पहले प्रभु पापों को काटता है, जी। फिर अपने भक्त को स्थिर सुख देता है। अच्छा। ये रीजन है इसका। बहुत अच्छा आपने बता दिया महाराष्ट्र, क्योंकि लोग बड़े चिंतित, बड़े परेशान होते हैं, जी। और कोई आप जैसे ही धर्मी या ज्ञानी मैं कहूँगी जिनको सारी चीज़ों का ज्ञान है, वही हमारा मार्गदर्शन कर पाते हैं। जी। तो महाराष्ट्र हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, कोई साधु संत आते हैं, तो हम अपने जीवन का मार्गदर्शन एक तरह से प्राप्त कर लें आपसे और पुण्यगामी हों, पुण्य की ओर बढ़ें। देखिए, संत अपने अनुभव की बात करते हैं जी। और अपने अनुभव से ही जी। वो अन्य लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जी बिल्कुल। धर्म की, शास्त्रों की, वेदों के अनुसार बताए मार्ग को बता करके ज्ञान देते हैं और जीव को चलाने का प्रयास भी करते हैं जी। और समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा कथा कहने का प्रयोजन ही यही है जी। कि व्यक्ति उन आचरणों को सुने जिन्हें हमारे महर्षियों ने, परमात्मा ने अवतार लिया, किन कारणों से लिया, जी। इस सारी चीजों का प्रयास डालते हैं। जी। वही हमारा सनातन है। सनातन एक ऐसा धर्म है, वो शाश्वत है, सत्य है, रहा था, रहेगा, उसको कोई मिट नहीं सकता। जी। जी और यही मुक्ति का मार्ग है। बिल्कुल। महाराज श्री, जैसे अभी आपने बात की कि जो साधु संत बात करते हैं हमसे, हमारा मार्गदर्शन जो देते हैं अपने अनुभवों के आधार पर देते हैं। महाराज श्री, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं, एक सच्चा गुरु चाहते हैं, लेकिन आज के समय में सच्चा गुरु ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। महाराज श्री, ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। किस तरह से ढूंढे महाराज श्री? पहली बात तो उसको संत के लक्षण रामायण में बताइए सब। जी। संत कैसा होना चाहिए। जी। तीसरी बात, आज के प्रवेश में जी भौतिक युग है, सब उसकी ओर दौड़ रहे हैं। जी। संत मिलना कठिन है, मिल गया तो पहचानना कठिन है, जी। और पहचान भी लिया तो उसमें से कुछ लेना बहुत कठिन है। अच्छा, कैसे पहचाने महाराज श्री? क्योंकि सबसे पहले तो ऐसी बात है कि हमारी आत्मा स्वतः ही स्वीकार कर देती है। अच्छा। संत तो शांत होता है। जी। संत का सरल स्वभाव होता है। जी। वो क्रोधी होता ही नहीं, आसक्ति रहित तो होता है। मिल जाए तब भी ठीक, नहीं मिले तब भी ठीक, जैसा मिला पहन लिया, गहने मिल गए तो गहने पहन लेगा, और नहीं मिले तो वो बिना वस्त्र के भी रह लेगा। संत होता है संतोषी। जी। साधु नाम साधना, साधना नाम कोई साधु मानता हूं मैं तो, भेष को नहीं मानता। सज्जन है वो साधु है, साधना है वही साधु है, जिसके साधु के आचरण है वही संत है। जी। उसकी सारी पहचान गोस्वामी ने रामायण में बताई है। अच्छा जी। महाराज श्री, रामायण पढ़ना शुरू करना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना? मैं कहता हूं अगर जीवन में जीना चाहते हो जी। तो रामायण अवश्य पढ़िएगा। रामायण जीने की कला सिखाता है। महाराज श्री, इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न और था आपसे, जिज्ञासा ही है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि महाराज श्री हम अगर बात करें, हम पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं हूं और मेरे जैसे और भी युवा भाई बहन होंगे, बिल्कुल पढ़ना चाहते होंगे, समय का भी अभाव कहीं ना कहीं रहता है महाराज श्री, और हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं। हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता, गीता जी की हम बात करें, रामायण की बात करें, महाभारत जी की बात करें, कहाँ से शुरुआत करें, कौन से ग्रंथ को पकड़ें जो हमें इनिशियल लेवल पर ज्ञान दे? अच्छा, एक बात बताऊं जी। बच्चा जब स्कूल जाता है जी तो प्रारंभिक से ही स्टार्ट करता है ना। जी, शुरू से ही। जी। तो हमको शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। जी। और वो है रामायण। अच्छा। गीता तो यूनिवर्सिटी लेवल की बात है। अच्छा। जब तक रामायण नहीं पढ़ेंगे हम गीता को समझ ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, क्यों, तो यूनिवर्सिटी लेवल की बात है। जी। जी। रामायण हमको जीना सिखाती है। जी। रामायण हमारी जन्म से अंत तक कैसे जीना चाहिए। जी। माता पिता के प्रति क्या धर्म है, गुरु के प्रति क्या धर्म है, एक बच्ची का सास ससुर के प्रति क्या धर्म है। अच्छा। एक एक चीज सिखाती है हमको रामायण। जी। जी। आपने कभी देखा होगा रामायण में लिखा रहता है ऊपर श्री, दाएं से बाएं नहीं, श्री, फिर लिखा हुआ राम, फिर चरित्र और मानस। जी। पहले तो मानव बने,
फिर हम राम जी के चरित्र पे चले तो एक दिन हम खुद ही राम बन जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए रामचरित्र मानस हमको जीना सिखाती है। जी लोग भागवत की बात करते हैं, जी भागवत हमारा ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, लेकिन बहुत ऊंची चीज है। जब तक हम रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तो भागवत और श्रीमद् गीता को हम पहचान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। अच्छा। उसको समझने के लिए पहले हमें रामायण का अध्ययन करना होगा, रामायण को समझना होगा। ये तो अंत की बात है, बिल्कुल। वो तो लास्ट स्टेज है। जी इसलिए हमें पहले चलना पड़ेगा सीढ़ियों से। जी। इसलिए हमें रामायण का अध्ययन करना चाहिए नित्य अपने जीवन में अपना है कि सवेरे 1 वर्ष से 2 दुआ 3 दुआ जितना हम पढ़ सकते हैं अर्थ सहित सब पढ़ें और समझें। जी महाराज श्री, बहुत अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, समझा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के मन में बड़ी परेशानी रहती है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो हमारे दर्शकों को ये जवाब मिल गया है। अगर आप ग्रंथों को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो आप रामायण से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा, जिससे कि आप बाकी के ग्रंथों को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। महाराज श्री, इसके साथ मेरा एक प्रश्न और है, जिज्ञासा ही मैं कहूँगी, क्योंकि अगर हम बात करें कथाओं की, जी आप कथा करते हैं, हम कथा सुनते हैं, लेकिन आज का जो आधुनिक जगत हो गया है, सभी के लिए इतना समय निकाल पाना महाराज श्री संभव नहीं हो पाता है कि पूरा समय निकाल करके हम कथाओं में बैठें और पूरी कथा को श्रवण करें। क्या कोई ऐसा उपाय है कि कथा को थोड़ा ही समय हम श्रवण करें और पुण्य लाभ पूरा ही प्राप्त हो? इसका एक रीजन बताएं हम। जी जी। एक घड़ी आधी घड़ी जी आधी में पुण्य आध जी। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। भाव से सुना हुआ एक क्षण का ही कथा हमारा कल्याण कर देगी। अच्छा। और भाव नहीं है तो जीवन भर कथा सुनते रहिएगा, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जी। खटवांग ने 2.5 घड़ी में अपनी मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, परीक्षित ने 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। हम जीवन भर कथा सुनाते हैं जी। और सुनते भी है लोग। और सबसे सुलभ साधन तो आप हैं कि जिसको पांडाल जाने का समय नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, उनके लिए भी सुलभ कर दिया है आप लोगों ने। चलन के माध्यम से घर बैठे बैठे भी कथा सुनता है, लेकिन अमल नहीं करेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं। जी जी। मार्ग पे चलना तो पड़ेगा। केवल भोजन कहने से पेट नहीं बढ़ेगा, खाने से ही पेट बढ़ेगा। इसलिए कथा सुनो और फिर उसमें अमल करिएगा जी, तो निश्चित परमात्मा कल्याण करेगा। जी। तो कथा श्रवण करनी है, सच्चे मन से श्रवण करनी है और उस पर अमल भी करना है। क्योंकि महाराज जी, जैसे कि हम सभी मानव हैं, बहुत साधारण से मानव हैं, संभव नहीं होगा पूरी कथा को एक बार में हमें अब जीवन में आत्मसात करें, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो एक अच्छा मार्ग हमें मिल पाएगा। महाराज श्री, अभी आपने बात की थी, जैसे कि बहुत सारे, अगर मैं बात करूं लोगों की, अगर हम बात करते हैं, घर परिवार की जब हम बात करते हैं, कन्याओं की जब हम बात करते हैं, तो आज के समय में हम देख रहे हैं घरों में बहुत ज़्यादा तलाक इत्यादि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, जो घर जो है टूटने लगे हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि युवा जो लड़कियां हैं उनके लिए भी और सास ससुर के लिए भी, कि किस तरह का एक वातावरण बने जब घर में एक लड़की आए तो वो क्या विचारधारा लेकर के आए और जो घर परिवार है वो उन्हें कैसे अपनाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा बहुत हो गई जी। अच्छा। जीव आधुनिक युग में जीने लगा है जी। कायदा तो ये है जी, जब वो बिटिया ससुराल आती है जी जी, तो पहला कर्तव्य है उस सास ससुर का जी, कि उससे बेटीवत व्यवहार करे। जी। फिर बिटिया का कर्तव्य बनता है जी, कि अब मेरे माता पिता वो नहीं, ये मेरे माता पिता है। जी। जब ये भाव दोनों तरफ से बनेगा तो न तो तलाक की नौबत आएगी, जी, न सास ससुर को अलग करने की नौबत आएगी। जी। प्रेम सरोवर सूख चुके हैं और जब तक प्रेम नहीं होगा जी, तब तक हम एक साथ रह नहीं सकते। बिल्कुल। और प्रेम के लिए आपको ये अध्ययन करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्थान क्या है। आज के माता पिता भी संस्कार नहीं देते। जब सीता की विदाई हो रही थी, माता पास में खड़ी थी जी। माँ ने एक ही शब्द कहा था, बेटी आज से तेरे माता पिता तेरी सास ससुर है, सास ससुर गुरु सेवा करियो, पथ रोक लख अनुशासन करियो। सास ससुर उस घर का जो गुरु हो उसकी सेवा करना जी, और अपनी पति की आज्ञा का पालन करना। बेटी जी। जब विदाई होगी सीता जी की घर पहुंची, राजा जनक दशरथ ने कहा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी,
बधू लरकिनी पर घर आई। जी, अर्थात महाराज। हाँ, बोले महाराज मैं प्राणों से प्यारे रखूंगी। अच्छा। राजा कहता है बधू लरकिनी पर घर आई। जी। इस घर के बारे में कुछ जानती नहीं है ये। अच्छा। इसलिए तुम सावधान। बोले महाराज प्राणों से प्रिय रखूंगी। अच्छा। बोले नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं। अच्छा। रखियो मुँह पलक की नाई। जैसे पलक आंख की रक्षा करता है, इस तरह से सिर बेटियों को रखना। अगर सास ससुर के भाव ये बन जाएगी ये मेरी बेटी है, उनके भाव ये बन जाएगी ये मेरे माता पिता हैं, तो समझ लो प्रेम होगा, फिर वो घर स्वर्ग बन जाएगा। जी। लेकिन हम भेद समझते हैं, हमारे अंदर भेद बुद्धि आ गई है। हम अपने माता पिता के लिए तो फोन करेंगे जी। और वहां से ट्यूशन तैयार। यही हमारे तलाक, विकृति और विघटन का कारण है। जी। भाव दोनों की तरफ से होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। तालियां तो दोनों तरफ से बजेगी। जी जी। एक तरफ से तो नहीं बजेगी। बिहार तो दोनों ही तरफ से करना पड़ेगा, प्रेम दोनों ही तरफ से करना पड़ेगा। और द्वेष अगर दोनों तरफ से हो गया तो उस घर में विघटन होगा, शांति मिलेगी नहीं। जी, बहुत अच्छा महाराज जी आपने समझा दिया, क्योंकि आज के समय में जब हम देख रहे हैं जहां देखो वहां यही बात हो रही है, इनका तलाक हो गया, उनका तलाक हो गया, बड़ा बुरा लगता है ये सुनकर भी। मैं तो आज सवेरे ही मेरे सामने एक समस्या आई 6 महीना पीछे। अच्छा। मुझे बड़ा दुख होगा। जी, बड़ी परेशानी की बात है महाराज जी, क्योंकि इतने समय में बहुत छोटी छोटी उम्र में, अगर मैं बात करूं कि जैसे शादी हुई, बहुत छोटा समय बीता, उसके बाद लोग अलग हो जा रहे हैं, तो विचारधारा कहीं ना कहीं कारण है। विचारधारा बदलने की आवश्यकता है दोनों ओर से। विचारधारा बदलने का एक और कारण रीजन हुआ है जी। अब विवाह नहीं होते जी। पहले कन्याओं के विवाह होते थे। अच्छा। जी। अब 30-35 साल में जाके विवाह होते हैं। जी जी। पढ़े लिख के इतने स्वतंत्र हो जाते हैं, वो किसी का दबाव महसूस नहीं करते। और जब दबाव महसूस नहीं करेंगे तो फिर बात बनेगी कैसे? जी। वही एक दूसरे से फिर अहम टकराता है, अहम टकराता है तो तलाक हो जाता है। यही हमारी आधुनिक पढ़ाई का प्रभाव है। जी। अगर यही हमारे शास्त्रों का अध्ययन करें, जी, उन कथाओं को अपने जीवन में उतारें। जी। मैं तो कहता हूं वृद्धों को नहीं, जी, जवानों को कथा सुनना चाहिए। अच्छा। जी। मैं कह रहा हूं ये स्थिति आएगी नहीं, जी। फिर कथा सुनेंगे हमारे पूर्वजों ने कैसे जीवन जिया, राम का चरित्र कैसा है, बिल्कुल। राजा दशरथ का चरित्र कैसा है, जी। जनक का चरित्र कैसा है। जनक कहता है अपनी बिटिया से, जी। बेटी एक काम करना, कुछ बात बन भी जाए तो एक कोने में बैठ के रो लेना, लेकिन वो समाचार मेरे तक ना आ जाए। अच्छा। और आज फोन से तुरंत एक एक बात बताई जाएगी। जी। तो उसका माता पिता भी कारण है, कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में भी ज्ञान का अभाव कहूंगा मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, कथाओं का श्रवण करना बहुत आवश्यक है, जैसे कि आपने बोला। अगर हम इन्हीं को श्रवण कर लें तो बहुत कुछ हमें ज्ञान मिल सकता है। जिस तरह का पोषण के लिए, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि के लिए कथाओं की अति आवश्यकता है। जी। तभी हमारी बुद्धि ठीक होगी। बिल्कुल महाराज जी, आपने अभी एक बात बोली थी कि युवाओं को जरूरी है कथा सुनना, जबकि अगर युवाओं से बात करें तो बोलते हैं कोई उम्र है हमारी कथा सुनने की। जब हमारी उम्र हो जाएगी 40-50 साल हो जाएगी, 60 साल हो जाएगी, तब सुनेंगे, तब श्रवण करेंगे। उनसे ये पूछो कि कल तक जिंदा रहोगे क्या? जी। पता है क्या जो कल तक जिंदा रहोगे? काल करेता आज करे, आज करेता अब जी, पर में परलय होते बहुर करेगा, कब हमारे संत कहते हैं। जी। मत टालो, अच्छे काम को जितना जल्दी हो सके करिएगा। जी जी। और बुरा काम जितना हो सके उसको टालिएगा। यही हम गलती करते हैं। बिल्कुल महाराज जी। फिर अध्ययन क्यों करते हैं? स्कूलों में पढ़ने क्यों जाती है? वृद्ध अवस्था में पढ़े ना। बिल्कुल। बोले ये तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप छोटा सा बच्चा इतना लाद के जाता है, 3-3 ट्यूशन लगाता है। माता पिताओं को चाहिए कि उनको साथ में ये भी अध्ययन कराना चाहिए। पहले गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा होती थी, जी जी। वहाँ आध्यात्मिक भौतिक दोनों पढ़ाया जाता था। वो जीवन में कभी धोखा नहीं होता। आप इतिहास उठे को देख लो जी, पीछे कभी तलाक होते हो, पति पत्नी एक दूसरे के लिए मरते थे। सावित्री ने अपने सतत्व के कारण अपने पति को यमराज के हाथ से छुड़ा लिया था जी। लेकिन ये नहीं जानते कि पति परमेश्वर है, पति की सेवा माने ईश्वर की सेवा है। आज पति को गुलाम समझ लिया है। बराबरी मानता हूं, अधिकार समान है जी, लेकिन कुछ मर्यादा भी है। बिल्कुल।
उनका पालन करना चाहिए। मर्यादाओं का पालन बहुत आवश्यक है। महाराज श्री, जैसा कि अभी आपने बोला, माता पिता को ज़रूरी है कि बच्चों को साथ में बिठाकर समझाएं, सिखाएं, संस्कार दें। लेकिन महाराज श्री, समस्या तो फिर वहीं घूम फिर कर आ गई कि माता पिता को स्वयं नहीं आते, कुछ ज्ञान नहीं है उनको, तो माता पिता कैसे? क्योंकि देखिए, अगर मैं अब देखती हूँ, अगर मेरी दोस्ती है या अगर मैं कहूँ मेरे भाई भाभी हैं, उनको ही खुद को इतना समय नहीं है कि वो खुद बैठ करके कथाओं का श्रवण कर सकें, या फिर मैं बात करूँ कि गीता जी को पढ़ सकें, रामायण जी को पढ़ सकें, उन्होंने नहीं पढ़ा, अगर उन्होंने समय नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरे कोई रिलेटिव ही हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँ कि आप कहाँ से शुरुआत करें जिससे कि आपका बच्चा संस्कारित हो? मैं एक बात कहता हूँ जी, एक शरीर ऐसा यंत्र बनाया है भगवान जी, इसको 10 घंटे सुलाओ तैयार है जी, 15 घंटे सुलाओ तैयार है जी, और इसको 2 घंटे दो तब भी पर्याप्त है। जी, हम टीवी में समय बिताते हैं, हम 4 लोग बैठ के गप्पे लगाते हैं, जी, सवेरे 10 बजे तक सोते हैं, जी, जी, उसी में से हमें समय निकालना चाहिए। निकालना पड़ेगा। जी, ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे और हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ हमारी बुद्धि स्वतः ठीक हो जाएगी और ये नौबत ही नहीं आएगी। हम प्रेम करने लग जाएंगे। आज आधुनिक युग में प्रेम सरोवर सूखते जा रहे हैं। कैसे इस प्रेम सरोवर को फिर से अच्छा करना है महाराज? केवल एक ही साधन है, जी, हम शास्त्रों का अध्ययन करें जी, और संतों की वाणी सुने, जी, कथाओं का श्रवण करें, वो ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट करेगा। अच्छा, तो हमारी अंदर आत्मा जागेगी। जी, जब जागेगी तभी हम प्रेम करना संभव होगा, बिल्कुल, उससे पहले संभव नहीं है, क्योंकि हम बाह्य प्रवृत्ति में जीते हैं, जी, हम अंतर्मुखी हुए ही नहीं, और वो बिना साधना के संभव नहीं है। और साधना मन तभी लगेगा तब ज्ञान होगा। जी, तुम्हें पता है ना कि रसगुल्ला बढ़िया मीठा लगता है, तभी तो उसकी चाहत करेंगे खाने की। जी, जब हमको उसका चस्का लग जाएगा, साधना का, अध्ययन का, लगेगा ये बहुत आवश्यक चीज है, जी, तो हम स्वतः ही उसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर हमको लगेगा कि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। बिल्कुल, ऐसी भोजन के लिए तड़पते हैं ना, ऐसे हमारा मन तड़पेगा। जो पूजा करने वाला है पूछो उससे, जब एक दिन नहीं कर पाता है तो उसको खाली खाली सा लगता है। जी, आज मेरे पास ऊर्जा नहीं है, जितना विल पावर हमारे मंत्रों से मिलता है वो शायद किसी भोजन में नहीं है आज तक, बिल्कुल। जो ऊर्जा हमको मिलती है। इसलिए जो साधु संत महात्मा जो सालों सालों तक जो तपस्या करते हैं, इसी वजह से वो जीवित भी रहते हैं। आपने देखा होगा अन्न छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये साक्षी है, 14 साल मैंने कुछ नहीं खाया, अच्छा, एक आलू पे जिया, नमक भी नहीं। अच्छा, आप मेरी फोटो उठा के देखिएगा, एक कॉपी में रहा हूं 12 महीने, 14 साल। मेरी कमर इस गले में आ जाती थी। अच्छा, पर महाराज श्री ऐसा क्यों किया आपने? क्या साधना का ही कोई माध्यम तपना था? चाहिए, तपना चाहिए। जप और तप अच्छा, हमारे जीवन में जरूरी है। जी, तपेंगे तो हम निखरेंगे। जी, शरीर को रगड़िएगा, जी, जो जो प्रति आप ताता हूं तो सह शरीर, इसको जितना भी रगड़ोगे ये सहन करेगा, और जिसको आराम देंगे जितना भी आरामशील हो जाएगा। और फिर 50 रोग उत्पन्न होंगे, बिल्कुल, फिर असाध्य हो जाएंगे, फिर परमात्मा को कोसेंगे। प्रभु ने हमको बड़े कष्ट दिए, तो मैंने प्रभु के लिए किया क्या मानव शरीर पाके? जी, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। बिल्कुल, ये 84 लाख योनि में नहीं है, ये 84 लाख योनि से अलग है। लख 84 योनि भोगे के मानस दे ही पाई, अब सुधरे तो सुधरे बाबरी नहीं, फिर 84 आई। बिल्कुल, मानव शरीर दुर्लभ है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। लेकिन हम क्षणिक सुखों में, इस आव हवा में, जी, विदेश हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हम उधर से उल्टा ले रहे हैं। बिल्कुल, गीता पर चर्च हो रहा है, अनिवार्य है, अमेरिका में पढ़ना पड़ेगा। जी, जी। जब हम छोटे पढ़ने जाते थे, आपका शुभ नाम क्या है? अंशिका। अंशिका जी, तो हमारी पहाड़ी होते थे 1 से 2, 10 तक, 30 तक, वहाँ बोध वाक्य लिखे थे, दोहा लिखे रहते जी, थे। जी। आज सब कोरस से हटा दिए। बिल्कुल, बच्चे सीखेंगे कहाँ से ज्ञान? बिल्कुल, हमारी पद्धति बदल दी लोगों ने। जी, जी, अब भगवान से कामना करते हैं कि ऐसा कोई आए, इस पद्धति को फिर शुरू करे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ उस बोध को कर सके। जी, जी, और करेंगे तो उनको फिर ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो उनका मन करेगा उस तरह। बिल्कुल महाराज श्री। लेकिन जब से मैं कहूँ, अगर हम सब जानते हैं, जब से रामलला विराजमान हुए हैं अपने मंदिर में, तब से कहीं ना कहीं युवाओं के मन में बहुत ज़्यादा धर्म की भावना आने लगी है, धार्मिक लोग होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़ने लगे हैं। एक तरह से इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ऊपरी सतह से लोग करने लगे हैं महाराज श्री। लेकिन जब जाते हैं रामलला के दर्शन करने,
केदारनाथ जी जाते हैं तो उन सब जब वहाँ जाते हैं तो दर्शन करने के बजाय क्या करते हैं, सोशल मीडिया के लिए रील्स या वीडियोस ज़्यादा बनाना प्रेफर करते हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे, क्या ये उचित है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं? पहली बात तो ये है जी कि राम शाश्वत है और सत्य है जी राम ही साक्षात धर्म है जी दूसरी बात रही लोगों की, जी ये मोबाइल एक ऐसा चला है, जी हमारा ध्यान उसके सोशल मीडिया पर चला था, दिखावा, जी लोगों को दिखावा है। मैं आज केदारनाथ में हूँ, आज मैं बद्रीनाथ में हूँ। भगवान ये नहीं चाहता, भगवान तुम्हारा भाव चाहता है। वो कहता है मैं भाव का भूखा भाव ही एक सार है, भाव से भजोगी तो भव से बेड़ा पार। पहले आदमी वृद्ध अवस्था में जाता था तीर्थों को, जी 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 आज शादी होने के बाद तीर्थ जाता है। और प्रणाम आपने देखे ये त्रासदी आई थी, जी इसलिए बेकार रहते जाइए तीर्थों में। अगर आपने यहां पाप किया है, वो पाप तीर्थ में कट सकता है जी, और तीर्थ में किया हुआ पाप कभी कटेगा नहीं। इसलिए हमारी सावधानी होना चाहिए, जी हम अच्छे भाव से जाएं, भाव से दर्शन करें। मैं तो एक दिन आश्रम में बैठा था तो एक व्यक्ति आए, महाराज जी हम तृप्ति बालाजी गए थे। जी तो मैंने कहा भैया बालाजी कैसे थे, कैसी ड्रेस पहने थे, कैसा गले में हार था? बोले तो हमने नहीं देखा। फिर तो क्या? फिर तुमने क्या देखा? जी यही स्थिति है लोगों की। जाएंगे वहां, पहले तो जाएंगे तो नेत्र ही बंद कर लेंगे। मैं कहता हूं जी भर के देखो पहले एक एक अंग, जी फिर से छवि को अपने हृदय में बसाओ, पर चिंतन करते रहिएगा, जी तो फिर परमात्मा स्मरण आएगा। तो जब हम उसका स्मरण करेंगे तो अवश्य करेगा। बिल्कुल। एक दिन भगवान बैठे थे ध्यान में, जी अर्जुन गया, पूछा, गए तो कुछ अपने प्रश्न लेके गए। जी बोले कन्हैया एक बात बता दो, दुनिया तुम्हारा ध्यान करती है, तुम किसका ध्यान करते हो? जी भगवान ने बहुत ऊंची बात कही। जी बोले अर्जुन जो मेरा ध्यान करता है मैं उनका ध्यान करता हूं। जब भगवान का हम ध्यान करेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेगा, और जब वो हमारा ध्यान रखेगा तो हमारे जीवन में कलेशों का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमें सनातन अपनाना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, साधना करना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जी महाराज श्री, बहुत अच्छा आपने समझा दिया। महाराज श्री वक्त हो चला है इस एपिसोड कहीं विराम देने का। महाराज श्री एक बस छोटा सा प्रश्न मेरा ये था कि हमारे व्यूअर्स को जाते जाते आप कोई एक बता दें कि आप ऐसे करें या ऐसे करें तो जीवन का मार्ग जो है अच्छा हो जाएगा, जीवन अच्छा होने लगेगा। छोटा सा मैं कहता हूँ आपके पास समय नहीं है जी, मैं कहता हूँ पूजा मत करिएगा, जी अध्ययन के लिए समय नहीं है मत करिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि हमसे किसी का दिल न दुखे। अच्छा, हो सके तो हम परापकार कर दें, बस यही धर्म का मूल सार है। बहुत सुंदर महाराज श्री। पर तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है तमाई। अगर कोई दुखी है, दीन है, मेरे अगर शरीर से उसको सहयोग मिले कि अगर शांति मिलती है तो भगवान उससे प्रश्न होते हैं। इसलिए हो जाए तो किसी आत्मा को कष्ट न दें, और हो जाए तो किसी की मदद कर दें। बस ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा, बाकी तो आपका व्यस्त जीवन है। बिल्कुल, बहुत। और समय मिले भी तो सुप्रभात एक लोटा सूर्य नारायण को दीजिएगा, जी एक लोटा भोलेनाथ को चढ़ाइएगा, जी। दो नाम ले लीजिए। नहीं तो भगवान को चलते फिरते उठते बैठते, मेरा भगवान तो कहते हैं गोस्वामी जी, तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, जी और भूमि पर है सब ही जमे उल्टा सीधा बीज। जी किसान नहीं देखा था आप बीज डालते समय का उल्टा पड़ेगा का सीधा। बिल्कुल। मेरे प्रभु को किसी नाम से भजो, वो तुम्हारा काम ही करेगा। भाव को भाव अनख आलसो, वो जपत नाम मंगल दिस दसो। जी महाराज श्री, इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस धर्म चर्चा कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीख आपको इस कार्यक्रम से अपने जीवन के लिए मिली होगी। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।